नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एलपी में पूछे गए कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी इस प्रकार के वीडियो को अपलोड किया जाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जाता है कि पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन का संचार होता है जिसके कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सीन हार्मोन के संचार कारण, है ना। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है? सेंट्रोमियर, है ना। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा जो है यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है काफ़ी प्रचलित है, इसे याद रखिएगा, है ना। जब भी एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा जो है यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है ना। नेक्स्ट है, ध्वनि जो है यह निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कार्बन के एक मोल में 6.02 गुने 10⁻23 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6.02 गुने 10⁻23 होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो हॉर्स पावर है। क्या है? हॉर्स पावर है। और काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों, इसमें और एक पॉइंट याद रखिएगा, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अंडक कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, बल के समीकरण में एफ एम ए के बराबर होता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, एफ जो होता है एम ए के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का किया जाता है। दोस्तों, कोक जो है यह कार्बन के अपरूपों में से एक है, जो कि धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये संतृप्त और असंतृप्त जो है ना, ये एग्जाम बहुत पूछता है ना, बहुत पूछता है कि ये संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एथाइन जो है यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है, रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्लाज्मा घटक जो होता है रक्त का, या जो किसका किसका वहन करता है? भोजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है और नाइट्रोजन युक्त कचरे का वह परिवहन करता है ना। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। कैसा होता है? बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है ना। प्रकाश के अपवर्तन कारण जो है पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू जो होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा दिखाई देता है ना। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम है। क्या है? लिथियम है ना। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की जो गैस होती है उसका नाम क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। याद रखिएगा, क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर उससे जो लाल भूरे रंग की गैस निकलती है उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। नेक्स्ट है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। उसका नाम क्या है? तो गर्भनाल है ना। गर्भनाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है, तारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो है क्या है? तो उच्च तापमान है। क्या है? उच्च तापमान है। यानी कि उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। नेक्स्ट है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसका? ओडोमीटर का, है ना।
नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। कहाँ पर होता है? तो मूत्राशय के नीचे होता है। क्या चीज? तो प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। क्या कहा जाता है कि जैसे कि ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त पूर्ति होती है तो उसके दरमियान क्या होता है? नीली लौ उत्पन्न होती है। अगर पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी ऑक्सीजन की तो उसमें क्या होता है कि पीली लौ उत्पन्न होती है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवेग की इकाई जो है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा जो है यह प्रजनन किसके द्वारा करता है? तो प्रजनन जो है यह मुकुलन के द्वारा करता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा करता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है कितनी होती है? 27.3% होती है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है। क्या नाम है? मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, है ना। नेक्स्ट है अधातु ऑक्साइड जो होते हैं आमतौर पर अम्लीय होते हैं। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा कि अधातु ऑक्साइड जो होते हैं आमतौर पर कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये क्षारीय होते हैं, है ना। नेक्स्ट है यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच जो है क्या 6 होने की संभावना होती है। दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि यदि 0 से लेकर 7 के बीच होता है तो अम्लीय कहलाता है, और 7 से लेकर अगर पीएच 14 तक होता है तो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। लेकिन अगर 7 होगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उदासीन, है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी तने हुए रबर बैंड में अस्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? अस्थितिज ऊर्जा होती है ना। नेक्स्ट है एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है ना, यानी कि एम्फीबिया जो वर्ग के पौधे होते हैं इसको किस समूह में रखा जाता है? ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन जो है वह शून्य होगा। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य होती है तो उस वस्तु का विस्थापन भी शून्य ही होगा, है ना। ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H8 है। दोस्तों आपको मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन यानी कि एल्केन एल्किन एल्काइन जो है यहाँ से प्रश्न बराबर बनता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है। कहाँ से? तो वृषण से। नेक्स्ट है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है ना। दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ mv² होता है ना। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन सी है? तो आर्गन है। नेक्स्ट है अस्थायी उत्तक स्क्लेरेनकाइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? कठोर और मजबूत बनाता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों यहाँ से और एक प्रश्न बनता है कि नारियल का जो छिलका होता है, जो रेशा होता है, वो किसका बना होता है? किस उत्तक का बना होता है? तो वो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है, जो कि बहुत ही कठोर होता है ना। नेक्स्ट है किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है ना, इसे अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। क्या क्या होता है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। यह जो है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कहलाता है ना। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल में ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसके रूप में होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसमें? सेल में। नेक्स्ट है 1 वाट जो है 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी काफ़ी रिपीट होता रहता है ना। 1 वाट जो है 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। नेक्स्ट है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय जो है डमित्री मेंडलीव को जाता है। किसको जाता है? डमित्री मेंडलीव को जाता है ना। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। किधर रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है।
नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव हो पाता है, यानी कि किसी परिपथ में क्या है कि विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव हो पाता है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो हाफ एम बी स्क्वायर। क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा जो है यह किसके बराबर होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट है भार का एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। नेक्स्ट है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह जो है दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। किसके कारण बहता है, तो विटामिन के कारण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक जो है 1.0003 होता है। कितना होता है, 1.0003 होता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ना। नेक्स्ट है सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण जो है बढ़ता है। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा, सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण जो है क्या है, बढ़ता है ना। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁹ के बराबर होता है। नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि जो है यह यांत्रिक लहर है। कैसा लहर है, यांत्रिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है, यानी कि कोई कार्य नहीं होता है ना। नेक्स्ट है गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहता है, नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधों में बौनापन जिब्रेलिन्स अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो जिब्रेलिन्स अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। कैसे हैं, तो उभयधर्मी है ना। दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है यह प्रकृति में उभयधर्मी होता है ना। नेक्स्ट है फॉस्फोरस की परमाणुता जो होती है यह त्रिपरमाणुक होती है। कैसी होती है, त्रिपरमाणुक होती है। नेक्स्ट है अंडा जो है अंडाशय से कोख में डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। किसके माध्यम से, डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है ना। नेक्स्ट है सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, छेद कहा जाता है। दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट है खाने का नमक यानी कि NaCl एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। नेक्स्ट है एक फूल के प्रजनन का भाग जो होता है पुंकेसर और कार्पल्स होता है। इसे भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है ना। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछता है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है ना, N2O। नेक्स्ट है मानव शरीर का pH स्तर जो होता है यह 7.0 से 7.8 तक होता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो होती है वह एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व जो है यह तीसरा के जैसा दिखता है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल जो है निर्वात में अधिक होती है। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में अधिक होती है, लेकिन ध्वनि की चाल जो होती है निर्वात में नहीं होती है ना। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत जो है रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, रासायनिक विकास से। नेक्स्ट है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट है ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, है ना। इसे याद रखिएगा, क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है यह प्लैंक द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा, तो मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है यह हीरा होता है। क्या होता है, हीरा। नेक्स्ट है
आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है यह धातुओं को अधातुओं से अलग करती है ना, इसे भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। यानी कि हड्डी जो है यह मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है ना, इसे याद रखिएगा। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।